Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahat Parwa. I'm a consultant gynecologist at St. Mark's Surgical and Neuro Center. सवाल ये था कि हमल में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो कौन से लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई लेने की ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी एक जो चैलेंज होता है हमें हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को मैनेज करने में कि हमारे पास जब मरीज आते हैं उनका जब हम रिकॉर्ड चेक करते हैं तो कोई एक आधी रीडिंग हमें नज़र आती है जिसमें 140-90 ब्लड प्रेशर पे पेशेंट को बीपी की दवाई शुरू करवा दी जाती है और उसके बाद मरीज़ अपनी मर्ज़ी से कभी वो दवाई ले रहे होते हैं और कभी वो दवाई नहीं ले रहे होते। तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपनी डायग्नोसिस बनाने में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। तो प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ आती है कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो और 2 टाइम पे चेक हुआ हो और उन 2 टाइम में कम से कम भी 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने सुबह 9 बजे ब्लड प्रेशर चेक किया, वो ब्लड प्रेशर आपका 150/90 या 160/100 था, तो उसी वक्त हम आपको हाइपरटेंसिव लेवल नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें आपका 4 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर को दोबारा चेक करना होगा और अगर आपका ब्लड प्रेशर दोबारा भी हमें 150/90 से ज़्यादा मिलता या उससे ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आप हाइपरटेंसिव हैं। जब एक पेशेंट हाइपरटेंसिव लेवल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें हमेशा हम अगर ब्लड प्रेशर बहुत सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है, जैसे कि बीपी अगर 160/100 से ज़्यादा नहीं है तो हम ओरल मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ओरल मेडिकेशन में जो हम फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं दैट इज़ एल्डोमेट। एल्डोमेट की डोज हम अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर टाइट्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम आपका ब्लड प्रेशर देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको एल्डोमेट की गोली दिन में 2 दफ़ा स्टार्ट की जाती है तो उसके बाद हमेशा आपको अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखना चाहिए। शुरू में जब हमने अपनी एक डोज को कैलकुलेट करना है तो आप अपना बीपी 3-4 दिन के बाद चेक करवाते रहें। रोज़ दिन में सुबह शाम ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आना स्टार्ट हो गया है तो आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बीपी चेक करें, अपना वो रिकॉर्ड मेंटेन करें और हमेशा अपना वो रिकॉर्ड अपने कंसर्न डॉक्टर के पास लेके जाएँ। अगर मेडिकेशन के साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो बहुत दफ़ा ये देखने में आता है कि लोग खुद से बीपी की दवाई लेना बंद कर देते हैं कि अब हमारा बीपी नॉर्मल है, अब हम इस दवाई की ज़रूरत नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, आपका ब्लड प्रेशर आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई की वजह से कंट्रोल हुआ है, तो उस केस में आपको उस दवाई को कंटिन्यू रखना है। आपको साथ में अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते रहना है। उसके अलावा हमल में ब्लड प्रेशर से आगे उसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जैसे कि आपको प्री इक्लेम्शिया हो सकता है या खुदा न खास्ता इक्लेम्शिया हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको कैसे ट्रिगर्स मिल सकते हैं या आप कैसे इन चीज़ों पे फोकस्ड हो सकते हैं। कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो आपको वार्निंग साइंस दे रही होती हैं कि जिस सूरत हाल में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है, आपने अपने डॉक्टर को जाके मिलना है। वो अलामात क्या हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, आपको चीज़ें डबल नज़र आ रही हैं, आपके जिस्म के ऊपर एकदम से सूजन आना शुरू हो गई है या आपको पेशाब कम आ रहा है या आपके पेट के राइट अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है या आपका सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो ये वो सब अलामात होती हैं जो ये ज़ाहिर कर रही होती हैं कि हाइपरटेंशन की या ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ होना शुरू हो रही हैं। इन दैट केस आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपका यूरिन टेस्ट होगा और मुमकिन है कि आपको दाखिल कर लिया जाए। अब मरीज़ अक्सर ये सवाल करते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है या इस तरह की कोई पेचीदगी हो रही है तो क्या हमारे बच्चे को फ़ौरन डिलीवर कर दिया जाएगा या हमें प्रेगनेंसी के अपना टाइम को पूरा करवाया जाएगा। तो जब हाइपरटेंशन के साथ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो आपका टाइम ऑफ डिलीवरी मैटरनल और फीटल कंडीशंस को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। इसमें बाज़ात हमें 34 हफ्ते पर भी बच्चे डिलीवर करने पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन आप फील करें तो आप ये ना देखें कि मेरा अभी टाइम पूरा नहीं है और मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। आप उस वक्त हमेशा ये देखें कि जो कंडीशन है उसमें आपको हॉस्पिटलाइज होना और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।